कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँच जाएगा। आखिरी खवारिज को जन्म हासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। मोहम्मद इमरान नुमाइंदा खुसूसी इसी पर तफसीलन बताएंगे। इमरान बताएगा, तमाम कैडेट्स को और बाकी अमले को रेस्क्यू कर लिया गया है। जी बिल्कुल, कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। 600 से ज़ायद जो है वो स्टाफ और स्टूडेंट्स मौजूद थे, जिनमें से 100 से ज़ायद को पहले रेस्क्यू किया गया और बाकियों को अब किया गया। और अब ऑपरेशन जो है वो जामे तरीके से हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि आखिरी ख्वारिज की जानब हासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं और इस हवाले से तलबा ने जो मीडिया से गुफ्तगू भी की है या अपने बयानात जो उन्होंने जारी किए हैं उसमें उन्होंने तमाम सूरत हाल के बारे में भी आगाह किया। सही, तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह किया गया। इमरान ये भी बताएगा, कितना टाइम लगा रेस्क्यू ऑपरेशन इस सारे अमल में, और जो 3 दहशतगर्द अंदर मौजूद थे क्या उनको भी जानब हासिल कर दिया गया है या अभी ऑपरेशन उनके खिलाफ रहता है? जी, उनके खिलाफ ऑपरेशन तो भी करना है। गुज़श्ता रात से ये ऑपरेशन जारी था। बुनियादी तौर पे इस पूरे ऑपरेशन का जो फोकस था कि जो अंदर स्टाफ और जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं सबसे पहले उनको सेफली रेस्क्यू किया जाए। जब उनको मुकम्मल तौर पे रेस्क्यू किया गया, 2 जो ख्वारिज थे हमलावर, उनको पहले ही उसके अटैक के अंदर जो है वो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया था, जबकि 3 जो थे वो एक कंपाउंड के अंदर छुप गए थे। जो कंपाउंड वो जो इनकी हॉस्टल्स हैं और रिहाइशें हैं उनसे काफी फासले पर था। तो इसके बाद जो है वो सारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जो है वो बाकी जो 3 ख्वारिज जो अंदर छुपे हुए हैं उनके खिलाफ भी मुकम्मल और भरपूर ऑपरेशन किया जाएगा और उनके खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। सही, इमरान ये बताइएगा नाज़रीन को कि कितनी टोटल स्ट्रेंथ थी कैडेट्स की और बाकी स्टाफ की कितनी स्ट्रेंथ थी जिसको रेस्क्यू कर लिया गया है? आज ही ये तकरीबन जो मुख्तलिफ औकात में जो किए हुए हैं, पहले थी 115 के 20 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया। फिर दूसरे फेज में 350 लोगों को रेस्क्यू किया गया और बाकियों को भी अब मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया है। 600 से ज़ायद ये लोग थे जिनमें स्टूडेंट्स भी और स्टाफ के लोग भी शामिल थे, जिनको ग्रेजुअली जो है फेजेस में रेस्क्यू किया गया है। सही, फेजेस में जो है वो उनको रेस्क्यू कर लिया गया। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि कल जो है वो 2 दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया गया। इससे पहले फुटेज भी सामने आ चुकी थी कि किस तरह दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया और सबसे पहले जो कैडेट कॉलेज वाना का गेट है उसको धमाके से उड़ाया गया, जिससे वो मरकजी गेट था मुकम्मल मुनहदम हो गया और उसके बाद जो दहशतगर्द है वो अंदर दाखिल हुए। 3 दहशतगर्द आप कह रहे हैं इमरान कि अभी तक कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। क्या लामल इख्तियार किया जाएगा, कैसे दहशतगर्दों को खत्म किया जाएगा? अभी क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो वहां से रेस्क्यू कर लिया गया, तो बिल्कुल उस कंपाउंड के अंदर जहाँ पे ये टेररिस्ट मौजूद है वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ऑपरेशन अब जो है वो किया जाएगा, ताकि वो जो 3 दहशतगर्द हैं उनको भी वहाँ पे उनका मुखात्मे तक ये ऑपरेशन मुकम्मल किया जा सके। सही, अच्छा, अभी तक किसी दहशतगर्द तंजीम ने इस हमले की, इस जिस तरह यरगमाल बनाया गया कैडेट्स को, अभी तक किसी की जिम्मेदारी किसी ने कबूल की है? कुछ स्टेटमेंट सामने आई है? देखें, जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन ये TTP के हवाले से ये बात जो है वो सामने आ चुकी है और उसके शवाहिद भी हैं। जो उनकी कम्युनिकेशन अफगानिस्तान में होती रही है और वो जो अपने हैंडलर्स हैं उनके साथ हदायत रहते रहे हैं, तो ये साफ इस बात का सबूत है कि वो जो जितनी भी वो उसकी सारी टेलीफोन और जो कम्युनिकेशन की उसके बहुत वाज़ेह सबूत है कि वो इस वक्त जो वहाँ पे फितना और ख्वारिज हैं वो उनके जरिए ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। सही, इमरान साथ रहे, नाज़रीन को बताते चले आखिरी ख्वारिज खत्म करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए का यह कहना है अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी इंजाम को पहुंचाया जाएगा। कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। 650 के करीब ये स्ट्रेंथ थी जिसमें कैडेट और असातिज़ा और बाकी स्टाफ शामिल था, जिसको रेस्क्यू करने का अमल जारी था। इंतहाई एहतियात के साथ इस अमल को किया जा रहा था ताकि किसी भी जो जानी नुकसान है उससे बचा जा सके। वाना कैडेट कॉलेज पर फितरतुल खवारिज का हमला नाकाम। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में शरपसंदों ने कैडेट कॉलेज पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में
दहशत गर्द हलाक हो गए। तमाम तलबा बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। कैडेट्स कहते हैं पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की, तमाम तलबा महफूज हैं, इलाके में हालात काबू में हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानब रुख करेंगे इस्लामाबाद G11 में कचहरी के बाहर पुलिस की गाड़ी पर खुदकुश धमाका। नतीजे में 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए। भारतीय स्पॉन्सर और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज ने खुदकुश धमाका किया। धमाका कचहरी के बाद हुआ, जिसकी जद में आसपास खड़े लोग आए। सराय के मुताबिक खुदकुश बमबार का सर सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया। पिम्स अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 27 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। धमाके के बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि सख्त सिक्योरिटी की वजह से हमलावर कचहरी में दाखिल ना हो सके। मौका मिलने पर बमबार ने पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। धमाके की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कचहरी के बाहर धमाके के बाद इमारत खाली करा ली गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अकबी हिस्से की तरफ शहरियों और वकला को निकाला गया। इस्लामाबाद कचहरी का खुदकुश धमाका। वफाकी वजीर दाखिला की तस्दीक। मोहसिन नकवी ने कहा खुदकुश बमबार कचहरी के बाहर 10 मिनट तक रुका रहा। उसने कचहरी के अंदर जाने की कोशिश भी की। मौका न मिलने पर हमलावर ने पुलिस वैन को निशाना बनाया। जज शवाहिद सामने लाए, चंद घंटे में ट्रेस कर लेंगे बंदा कहां से आया। आज का हमला बहुत सी चीज़ों के साथ जुड़ा है। ऐसे हमले के बहुत से पैगामात हैं। कल वाना में गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्विस है। हमें अंदाजा है अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी कचहरी वाक़े के पीछे उसे नताज भुगतना पड़ेंगे। दूसरे मुल्क से भी कोई हुआ तो किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। इस्लामाबाद में होना, इस मौके पे होना, इस टाइम पे होना, इसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि इस टाइम पे अफगानिस्तान से वो क्या करेंगे, कितने लोग भेजें, वो सारा कर रहे हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग अभी भी हम ट्रेस कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो जो इसमें मुलव्वस हैं, चाहे यहाँ पे लोकल लोग होंगे, अगर दूसरे मुल्क से लोग हुए, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और एक स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ तक नहीं होगा। इसमें हम बहुत क्लियर हैं और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद कचहरी, वाना और दीगर मकामात पर हालिया दहशतगर्दाना हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कहा भारतीय पुष्पनाई में सरगर्म मनासिर फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान ने मासूम शहरियों बशमूल बच्चों पर हमले किए जो काबिल मज़म्मत और इंसानियत सोच हैं। उन्होंने शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाइकीन को सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म ने वाक़े की फौरी और जामे तहकीकात का हुक्म दिया। कहा जो भी इस वारदात के पीछे है उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मज़ीद कहा अगर ये हमले किसी बैरूनी रियासत या उसके सहूलतकारों के जरिए कराए गए तो उसके जिम्मेदारान को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा और किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। बयान में कहा वाना के वाक़े में अफगानिस्तान से कार्रवाई करने वाले भारतीय इमा पर सरगर्म मनासिर मुलव्विस थे। इस तर्ज अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म ने कहा हम अपने निहत्ते शहरियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। दहशत गर्दी की अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ जंग जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। आलमी बरादरी पर जोर दिया कि भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मज़म्मत करे और खत्ते में अमन को दबा करने वाले रियासी वाबस्तियों को बेनकाब किया जाए।